आज है 15 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। पहले सिर्फ 5 लाख रुपए तक की सीमा थी। खास बात यह है कि कुल लागत का 25% पैसा सरकार देगी, जो साल सफल संचालन के बाद सब्सिडी में बदल जाएगा। सामान्य वर्ग को 10% और आरक्षित वर्गों को सिर्फ 5% निवेश करना होगा। इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष के यूपी के निवासी ले सकते हैं। यह कदम प्रदेश में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावटखोरों को सामाजिक अपराध बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब नकली खाद और दवाइयों का कारोबार करने वालों की तस्वीरें प्रमुख चौराहे पर लगाई जाएगी ताकि समाज में उनका सार्वजनिक बहिष्कार हो सके। एफएसडीए की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने तेल, दूध, मसाले जैसी वस्तुओं की उत्पादक इकाई पर जांच के आदेश दिए। फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप और टोल फ्री नंबर से आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नकली दवाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस से समन्वय बढ़ाया जाएगा। खाद्य प्रयोगशालाएं प्रदेश भर में विस्तारित की गई है। राज्य सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 से 10 पाठ्यक्रम बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें मोबाइल जर्नलिज्म, फिल्म प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन, एमए मास मीडिया उर्दू और एमएफए टेक्सटाइल डिजाइन जैसी कोर्स शामिल है। पिछले 3 वर्षों में इन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण 10 से भी कम रहा, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालय अब स्थानीय मांग और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा। बैचलर और मास्टर इन जियोग्राफी को भी नए नामों बीए ऑनर्स भूगोल और एमए भूगोल से संचालित किया जाएगा। यह बदलाव छात्रों को अधिक प्रासंगिक शिक्षा देने और बेहतर करियर अवसर प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है। हापुड़ गन्ना समिति में हुए 8 करोड़ के घोटाले के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अब शुगर मिलें गन्ना किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगी, जिससे समितियों की मध्यस्थता खत्म हो जाएगी। इससे भुगतान में देरी नहीं होगी और मिलों की जवाबदेही तय होगी। डीएम अभिषेक पांडे के सख्त रुख के बाद सभी आरोपितों पर केस दर्ज कर सस्पेंड कर दिया गया और जांच में बैंक और समिति के कर्मचारी दोषी पाए गए। गन्ना विभाग जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करेगा, जिससे किसानों को पारदर्शी व सीधा लाभ मिलेगा। इस बदलाव से किसान शोषण और घपलों से बच सकेंगे और योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जा रही है, जिससे किसानों को अधिक आमदनी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। बाराबंकी में इंडो डच सेंटर और जेवर एयरपोर्ट के पास एक्सपोर्ट हब बनेगा। लखनऊ में गामा रेडिएशन प्लांट तैयार है, जो फल सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। अब तक 17,000 से अधिक यूनिट्स लग चुकी है। योजना के तहत 35% सब्सिडी और 30 लाख तक का लोन मिल रहा है, जबकि महिला उद्यमियों को सोलर प्लांट पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। यह योजना खेती को वैज्ञानिक और मुनाफे वाला व्यवसाय बनाकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। मोदी कैबिनेट ने यूपी के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी दे दी है। यह देश की 6ठी यूनिट होगी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्थापित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि HCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस प्लांट का जेवर एयरपोर्ट के पास
गीडा क्षेत्र में स्थापित करेंगे। इसमें 3700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2027 से उत्पादन शुरू होगा। इस यूनिट में बनने वाली चिप्स मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और पीसी जैसे उपकरणों में इस्तेमाल होगी। जेवर एयरपोर्ट के पास यह परियोजना यूपी को तकनीकी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। यूपी में डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। प्रमुख दावेदारों में दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में बीएसएफ डीजी है, आलोक शर्मा एसपीजी प्रमुख और राजीव कृष्ण विजिलेंस निदेशक के नाम शामिल है। राजीव कृष्ण की सेवा अवधि अभी 4 साल बाकी है। राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द पैनल तय किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी है, क्योंकि यह फैसला राज्य की कानून व्यवस्था की दिशा में तय करेगा। अप्रैल में खुदरा महंगाई घटकर 3.16% पर आ गई है, जो 6 साल का न्यूनतम स्तर है। लगातार तीसरे महीने महंगाई दर आरबीआई के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है, जिसके जून 2025 में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की उम्मीद है। इससे लोन सस्ते और ईएमआई में राहत मिल सकती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में आरबीआई 2 बार ब्याज दरें घटा चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल कुल 0.75% और कटौती संभव है। ग्रामीण महंगाई 2.92% और शहरी 3.36% रही। आलू, टमाटर, अरहर और चिकन के दाम घटे हैं। हालांकि कुछ तेल और फलों में महंगाई बढ़ी है। कुल मिलाकर आम आदमी को राहत की उम्मीद है। सरकार जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ देने जा रही है, लेकिन जिसका राशन कार्ड ई-केवाईसी से अपडेट नहीं होगा उन्हें राशन नहीं मिलेगा। यूपी समेत कई राज्यों में 21 मई से राशन वितरण होगा। यदि आपने 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो अगला राशन सीधे सितंबर में मिलेगा। सरकार गड़बड़ी रोकने और असली लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर रही है। यह प्रक्रिया आसान है। मोबाइल पर मेरा केवाईसी और आधार फेस आरडी ऐप से मात्र 2 मिनट में पूरी हो सकती है। पास की राशन दुकान पर जाकर भी ई-केवाईसी कराई जाती है। देर न करें 3 महीने का राशन, क्योंकि आप गंवा सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नए मिलिट्री स्कूलों की मांग उठाई है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना की वीरता को सलाम किया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के योगदान को याद किया, जहां वे स्वयं छात्र रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ, इटावा, कन्नौज, वाराणसी, सहारनपुर और संत कबीर नगर में मिलिट्री स्कूल खोले जाने चाहिए। इससे युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और पराक्रम की भावना बढ़ेगी। अखिलेश ने उम्मीद जताई है कि सरकार सामरिक जरूरतों को देखते हुए जल्द कदम उठाएगी। उन्होंने मिलिट्री स्कूल के आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम को भी देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक बागवानी क्षेत्र को 16% तक बढ़ाना है। साथ ही प्रोसेसिंग क्षमता को 20% तक बढ़ाने का है। हर जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को इजराइल और नीदरलैंड की तकनीक से परीक्षण मिलेगा। संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस और शेडनेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें बेमौसम फसलों की खेती संभव हो सके। सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। यूपी पहले से ही कई फलों और सब्जियों में देश में शीर्ष पर है। योगी सरकार ने यूपी के पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले 12 ई-वे हब बनाने का ऐलान किया है। इन हब में यात्रियों को आराम, शौचालय, रेस्टोरेंट, मेडिकल और पार्किंग जैसी सुविधा मिलेगी।
सुल्तानपुर और बांदा में सबसे बड़े हब बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 425.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ई-वे हब्स में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं, हाईटेक टॉयलेट्स, एंटी स्किड फर्श और सैनिटरी वेंडिंग मशीनें होगी। इन हब का निर्माण निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। ये हब यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव और सुरक्षा प्रदान करेंगे। गाजीपुर के हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर भवानी नंद जी यति ने मंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब चपरासी बनने के लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी है, तो फिर देश चलाने वाले नेताओं के लिए भी शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं होनी चाहिए। यह बयान मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा महिला कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के संदर्भ में आया है। संत ने राष्ट्र धर्म को पूजा पाठ से बड़ा बताते हुए कहा कि वे देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाने को भी तैयार है। उन्होंने आतंकवाद पर चिंता जताते हुए आतंकियों के खात्मे की बात कही। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ता बंद पड़े काउ मिल्क प्लांट के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया गया कि यह विरोध सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल से मांग की है कि 1 महीने के भीतर 3 साल से बंद पड़े प्रदेश के इकलौते काउ मिल्क प्लांट को दोबारा चालू कराया जाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्लांट बंद होने से किसानों के दूध की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांग न मानी जाने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बुधवार शाम हुई हल्की बारिश के बाद गुरुवार को फिर तेज धूप ने दस्तक दी है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि बारिश की वजह से गर्मी की चुभन में थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम था। लेकिन अब मौसम फिर से गर्म रुख अख्तियार कर रहा है। अनुमान है कि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी दी है, जिससे गर्मी एक बार फिर लोगों को परेशान कर सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।